दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 584 पहुंचल। 79 गोटे इलाज के बाद ठीक भक घर घुमला। प्रदेश 2 में क्वारेंटाइन में रहवाला की संख्या बढ़ लगले। संक्रमण फैलबाक डर, परीक्षण न्यून भेला से स्थानीय चिंतित। ईद उल फित्र के दिन घरे में रहकर नमाज पढ़ब राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के आग्रह। ईद के अवसर में सोम दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक सरकारक निर्णय। अफगानिस्तान के विद्रोही संगठन तालिबान द्वारा ईद के लक्षित 3 दिने युद्ध विराम की घोषणा। राष्ट्रपति अशरफ गानी द्वारा स्वागत। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल अंतर्गत स्वीडन राइट वेल खेल में वारियन म्यूनिख द्वारा शानदार जीत दर्ता। डॉर्टमुंड को दबाव कायम है। आप पूरा समाचार। दिन मात्र 68 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि भलै छ। इस संक्रमित की संख्या 584 पहुंचल छ। हाल देर 3 गोटे के मृत्यु भलै छ। 79 गोटे इलाज भएको घर घुम चुकल छ। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 584 पहुंचल छ। दिन बेरिया स्वास्थ्य मंत्रालय 36 गोटे कोरोना संक्रमित थपाल जानकारी दिने छ। ऐसा पहिने भिनसरे मंत्रालय विज्ञप्ति मार्फत 32 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भेल जानकारी देने छल। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में कयल गेल परीक्षण में बाँके के नरेनापुर के 27 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छ। नरेनापुर के मदरसा के 17 से लेकर 32 वर्ष उमेर समूह के 6 गोटे, नरेनापुर 3 राष्ट्रीय प्रावि गेगली में कयल गेल नमूना संकलन में 16 से लेकर 32 उमेर समूह के 15 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल छ। तैना नरेनापुर के 1 में 22 से लेकर 50 वर्ष उमेर समूह के 6 गोटे में संक्रमण देखल गेल मंत्रालय जानकारी देने छ। स्थिति प्रादेशिक अस्पताल में कयल गेल परीक्षण में बैतडी के शिवनाथ गाउँपालिका के 4 गोटे में संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल छ। 20 वर्ष नीचा के 2 गोटे, 22 और 27 वर्ष के पुरुष में संक्रमण देखल गेल छ। तैनाका कोशी अस्पताल में इलाज में रहल झापा गाउँपालिका के 33 वर्षीय पुरुष में सेहो संक्रमण देखल गेल छ। सुर्खेत में 2 पुरुष आ 1 महिला का 3 गोटे आ बर्दिया में 19 वर्षीय पुरुष में संक्रमण देखल गेल छ। भिनसरे थपाइल 32 गोटे संक्रमित में कपिलवस्तु, सर्लाही, बारा, काठमाडौँ, रूपन्देही और चितवन में रहल छ। कपिलवस्तु के वानगंगा नगरपालिका 17 से लेकर 42 वर्ष उमेर समूह के 7 पुरुष और 27 वर्ष के 1 महिला को 8 गोटे में संक्रमण देखल गेल छ। सर्लाही के गोड़ैता के 18 से लेकर 35 वर्ष उमेर समूह के 13 पुरुष में से हो कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छ। बारा के करैयामाई में 37 वर्ष के महिला और काठमाडौँ में 35 वर्ष के पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छ। उनका सबके राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ में परीक्षण कयल गेल छल। तैनाका प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवा में कयल गेल परीक्षण में रूपन्देही के गढ़हवा और रोहिणी गाउँपालिका के 20 से लेकर 50 वर्ष उमेर समूह के 8 पुरुष में कोरोना पुष्टि भेल छ। भरतपुर प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण में चितवन भरतपुर 6 के 52 वर्ष के पुरुष में कोरोना संक्रमणक पुष्टि भेल छ। दिन पीसीआर विधि से 45,957 गोटे के नमूना परीक्षण भेल छल। पिछला 24 घंटा में 3,494 टा नमूना परीक्षण पीसीआर विधि से आ 4,119 टा परीक्षण आरडीटी विधि से भेल छ। देशभर 32,587 गोटे के क्वारेंटाइन में राखल गेल छ। प्रदेश 2 के महोत्तरी जिला में स्थापन भेल क्वारेंटाइन में रहवाला के संख्या बढ़त गेला बादो परीक्षण न्यून रहला से संक्रमण थप फैलबाक चिंता स्थानीय सबके सता रहल छ। प्रदेश 2 सरकार संपूर्ण जिला के रेड जोन घोषणा कने छ। जिला के सीमावर्ती स्थानीय तक के क्वारेंटाइन में रहवाला के संख्या बढ़ला बादो परीक्षण सुस्त रहल छ। स्थानीय तह 10 गजा में अल्पत्र पड़ल नेपाली नागरिक के उद्धार कर लगला बाद क्वारेंटाइन में रहवाला स्थान के समस्या भेलै छ। बिहानदेखि बड अङ्कलले झारो मान्नुभयो यो जसमा न दबाई सरसफाई कसैले गर्न सक्दैन, कसैले गरे छैन। पानी कहिले खाँदाखेरि मतलब पानी आइरहेको छैन, मतलब बिहानै कहिले 12 बजेदेखि पानी आउँछ, त्यसपछि भुकै बस्नु होला। अनि दबाईहरू के सेनिटाइजर मतलब 3 दिनदेखि सेनिटाइजर मागिरहेको छु, सेनिटाइजर पाइरहेको छैन। भारतसँग सीमा जोड़ल गेल गाउँपालिका के क्वारेंटाइन में दिन प्रतिदिन भारत से आबवला सबके क्वारेंटाइन में रखला बाद संख्या बढ़त गेल आ स्थान के सेहो समस्या भेलै छ। सरकार द्वारा सीमा में आल सबके भारत दिसे व्यवस्थापन करबा कहल गेल बादो अल्पत्र पड़ल नेपाली सब भारत जा लेल नहीं मान्यतै छ।
जिला में एखन 111 गोटे के PCR जांच के लिए स्वाब संकलन कल गए जाय में 4 गोटे कोरोना पॉजिटिव पुष्टि भेल जिला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी के स्वास्थ्यकर्मी वीरेन्द्र कुमार झा बतबेदैछ। जबकि 421 केस भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म बेडको क्षमता बढाउँदैन, जबसम्म मान्छे राख्नलाई सुत्ने व्यवस्थाहरू मिलाउँदैन, तबसम्म यो समस्या विकराल भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय भएको छ कि प्रत्येक नगरपालिकाले 100 बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने तत्काल र प्रत्येक गाउँपालिकाले 75 बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने यो कुरा एउटा निर्देशन पनि हामीले पाछौँ। जिला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी के अनुसार जिला में एखन धेर उपलब्ध कराओल गेल 150 VTM में सब प्रयोग में आबि चुकल है। प्रदेश सरकार महामारी के समय में समेत भाषण बाहेक किस कर नहीं सकल प्रतिपक्षी दल नेता के कहब है। जनकपुरैको मात्र कुरा गर्ने हो भने दुई चोटि त्यहाँ मेसिन आयो, के भन्छ त्यो टेस्टको, र त्यो चलाउने मान्छेलाई जानकारी नभएको हो कि त्यो मेसिनै के भन्छ ठीक छैन कि होइन, यो सबै कुराले गर्दा प्रदेश सरकारको जुन किसिमको इनिसिएटिभ हुनुपर्ने हो, भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिएको छैन। महोत्तरी में भारतीय सीमा नाका से नेपाल आवक के क्रम जारी रहलै मुदा किट के अभाव के कारण क्वारंटाइन में रहल सबके चेक जांच नहीं भेला से जोखिम आरो बढ़त गेलै। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग ईद उल फित्र के दिन घर में रहकर नमाज पढ़क लेल सब गोटे में आग्रह करने आयोग को अध्यक्ष समी मियाँ अंसारी कोरोना वायरस के जोखिम बढ़त गेला बाद घर में रहकर ईद की नमाज पढ़ आग्रह करने। रमजान महीना के अंत में मनाओल जाए वाला प्रमुख पावन ईद उल फित्र के दिन मस्जिद में नहीं जाकर सामूहिक रूप में नमाज सेहो नहीं पढ़ लेल कहने मुदा सामूहिक नमाज पढ़वाक प्रचलन सेहो छल। रमजान के शुरू के दिन सेहो कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम की ख्याल रखते इस्लामिक धर्मावली सब घर में रहकर नमाज पढ़ने देखल गेल छल। आयोग के अध्यक्ष अंसारी देशभर हल इस्लाम धर्मावली सबक ईद के दिन सब नागरिक के सुरक्षा के लिए घर में रहकर नमाज पढ़क लेल आग्रह करने। वो नमाज पढ़ला बाद अड़ोस पड़ोस में जाकर एक दूसरे की शुभकामना आदान प्रदान कर समेत रोक लगौने नहीं जाए लेल आग्रह करने। मस्जिदमा नगइकन घरैमा बसेर चाहिँ यो ईदको नमाज अदा गरौँ र सँगसँगै जुन एउटा चाहिँ अहिले हामीले प्रार्थना गरौँ, अल्लाहसँग दुआ गरौँ कि यो महामारी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अन्त्य होस् र सबै नेपाली दाजुभाइहरू विश्वभरिमा रहनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ यो छुटकारीबाट चाहिँ यो महामारीबाट चाहिँ छुटकारी पाओस् भन्ने हामीले चाहिँ कामना गर्न चाहन्छौँ। इस्लाम धर्मावली सब रमजान महीना में दिनभर निराहार व्रत अर्थात रोजा रहकर नमाज पढ़ते। रमजान के अंतिम दिन ईद उल फित्र नमाज पढ़ला बाद 1 महीने लंबा उपवास तोड़ल जाते। एहि बीच सरकार ईद उल फित्र के अवसर में सोम दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय सेहो केने छ। काठमाडौँ के डिली बजार कारागार में कैदी बीच भेल झड़प भेलै। कारागार के चौकीदार परिवर्तन करबाक विषय लक झड़प भेल कारागार के स्रोत जानकारी देने। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकू के प्रमुख एसएसपी श्याम गेवाली कैंटीन में बाकी में सामान देव छोड़ला बाद समस्या सृजना भेल बतबेते मुदा चौकीदार के परिवर्तन करक विषय के लगे झड़प भेल स्रोत के दावी है। एखन कारागार क्षेत्र में बेसी संख्या में प्रहरी परिचालन कल गेल प्रहरी के उच्च स्रोत बतबेते थप अनुसंधान भरल सेहो जानकारी दिल गई। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। काठमाडौँ के टोखा नगरपालिका 2 पंचटार में 2टा मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकला से 2 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु होलै। रेमदिन में 5:30 बजे टोखा नगरपालिका के पंचासे में भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल चालक के पासाङ तमाङ आ मनोज दुलाल के मृत्यु भेलै। समा खुशी से झोर दिस जा रहल 85 566 नंबर के मोटरसाइकिल में चढ़ल तमाङ आ झोर से टोखा दिस आबि रहल मोटरसाइकिल चालक 22 वर्ष के दुलाल सवार मोटरसाइकिल टोखा के पंचासे में एक आपस में ठोकला से दोनों गोटे के मृत्यु भेलै। महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंज जानकारी देने। दुलाल की मोटरसाइकिल में सवार मथुरा दुलाल सेहो गंभीर घायल रहल प्रहरी जानकारी देने। दुर्घटना बारे थप अनुसंधान भरल सेहो प्रहरी जानकारी देने। नेपाल प्रेस काउंसिल 70टा ऑनलाइन देशभर प्रसारण नहीं होब जका बंद को कार्यवाही करने।
लॉकडाउन अवधि में समाचार के माध्यम से समाज में भ्रम छिरियावाला काज संचार माध्यम द्वारा भेल कई कार्यवाही के नए प्रेस काउंसिल के सूचना अधिकारी दीपक कनाल जानकारी दिने छथ। चैत 10 गते से जेठ 8 गते धरि के अवधि में एहन अफवाह छिरियावाला संचार संस्था के कार्यवाही कल गेल छ। वर्तमान अवस्था बिना तथ्य समाचार समाज में भ्रम फैलाव के काज करने समाचार संप्रेषण करवाला संचार माध्यम के कार्यवाही के दायरा में लावा सूचना अधिकारी खनाल बताने छ। लॉकडाउन के अवधि में 59टा संचार माध्यम के स्पष्टीकरण से पूछल गेल छ। तेना 22टा के सचेत कराओल गेल छ, 40टा के निर्देशन दिल गेल, 14टा के ध्यान आकर्षण कराओल गेल छ, 1टा के अंतिम चेतावनी दिल गेल छ। तेना 17टा ऑनलाइन के नेपाल भित्र संप्रेषण होवा नहीं सकबाको जगह वेबसाइट के ब्लॉक कल गेल छ। बंद कल गेल ऑनलाइन सब सूचना विभाग में सेहो दर्ता नहीं भेल आ प्रेस काउंसिल में सेहो अनुमति नहीं लग संचालन भेल काउंसिल के सूचना अधिकारी खनाल जानकारी देने छ। कोभिड-19 कोरोना के कहर बेसी रहला से बाराई के निजगढ़ नगरपालिका में भेहिकल सैनिटाइजर टनल संचालन में आले छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के निजगढ़ सड़क कंडक बकैया पुल नजदीकी आधुनिक प्रविधि जडान को ऑटोमेटिक सेंसर भ सवारी साधन के सैनिटाइजिंग अर्थात स्प्रे होवाला टनल निर्माण कल गेल छ। निजगढ़ नगरपालिका के सहकारी तथा खानी तथा क्रशर निर्माण व्यवसाय संघ निजगढ़ करीब 3,50,000 के लागत में ई टनल निर्माण को नगरपालिका के हस्तांतरण करने छ। यसले एउटा के त भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने गाडीहरू जुन निजगढ नगरपालिकाभित्र छिर्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सनद्वारा मतलब केही त्यसमा रहेका कीटाणुहरू जुन अहिले चाहिँ महामारी कोरोना भाइरस विश्वको महामारी बनेको छ। वायरस के संक्रमण बेसी रहत समय वस्तु आदमी में एक दोसर स्थान से पहुँचते फैलबाक बेला से राजमार्ग में उक्त टनल निर्माण कल गेल सेहो बताओल जा रहल छ। बाहेक निर्माण गरे हो र यसलाई चाहिँ नि केमिकल हामीले चाहिँ अहिले 1 महिनाको लागि मगाएको छौँ। 1 महिनाको लागि केमिकलको लागि 51,000 रुपियाँ लागेको छ हामीलाई। र निजगढमा प्रवेश गर्ने सब्जीका गाडीहरू निर्माण सम्बन्धी जस्तो गिटी बालुवा ढुङ्गाहरू चाहिँ लिएर आउने गाडीहरू अथवा निजगढमा प्रवेश गर्ने निजगढ नगरपालिकामा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण गाडीहरूलाई चाहिँ नि हामीहरूले यहाँ सेनिटाइजिङ गरेर मात्रै निजगढ नगरपालिकामा प्रवेश गर्न दिने भन्ने हाम्रो छ हैन। पहिने 500 से लक 700 सवारी साधन आवाजावत करवाला सड़क में एखन 200 से 250 मात्र सवारी साधन सब आवाजावत कर रहे छ। अब आर्थिक समाचार। कर्मचारी संचय कोष आइसो ऑनलाइन विशेष सतापटी सेवा शुरू करने छ। सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के लगले कोष के सेवा बंद के बादो रेप दिन ऑनलाइन मार्फत विशेष सतापटी सेवा संचालन कल गेल कोष विज्ञप्ति मार्फत जानकारी देने छ। लॉकडाउन के कारण यातायात चहल पहल असहज अवस्था के मद्देनजर करते घर तथा कार्यालय में रहकर सरल सहज और प्रभावकारी रूप में सेवा उपलब्ध करवा उद्देश्य अनुरूप ऑनलाइन विशेष साप्टी सेवा शुरू कल गेल कोष जानकारी देने छ। इस सेवा विशेष साप्टी लेवे वाला योग्यता पहुँचल KYC अपडेट करने संचयकर्ता के लिए प्राप्त कर सकते हैं। साप्टी के लिए संचयकर्ता कोषक वेबसाइट में जाकर प्राप्त निर्देशन अनुसार ऑनलाइन फार्म भरिक विशेष साप्टी आवेदन फार्म भरिक स्कैन कॉपी अपलोड कऽ पठाब परवाक होत। कोष उक्त आवेदन फार्म की रुचि करत आ ओई की क चुकला बाद संबंधित संचयकर्ता के बैंक खाते में रकम जमा कर देबाक व्यवस्था करने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल अंतर्गत दिन रात भेल खेल में वारेन म्यूनिख की शानदार जीत दर्ता कराब सफल भेल। लीग अंतर्गत के घरेलू मैदान में भेल खेल में वारेन म्यूनिख फ्रैंकफर्ट के 5-2 से पराजित ने। पहल हाफ में 2 गोल केने वारेन दोसर हाफ में 2 गोल खाएक 3 गोल केने छल। वारेन के लिए लियोन गोरेंटाजक 17 थॉमस मुलर 41 और रॉबर्ट लेवांडस्की 46 मिनट में गोल केलक। फ्रैंकफर्टक लेल मार्टिन हिंटरगर 52 आ 55 मिनट में गोल केला। वारेन के लिए अल्फांसो डेविस 61 मिनट में गोल केला बाद टीम के 4-2 के अग्रता लेलक। 74 मिनट में
हिंटर रेगर आत्मघाती गोल के बाद वारियन 5-2 के जीत दर्ता कराव सफल भेल। जीत के बाद शीर्ष स्थान के वारियन 27 खेल 61 अंक रहलै। शनि रात भेल खेल में दोसर स्थान के बोरुसिया डॉर्टमुंड वोल्फबर्ग के 2-0 से पराजित कर वारियन पर दबाव कायम रख सफल भेल छल। डॉर्टमुंड के 27 खेल 57 अंक रहलै। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 584 पहुंचल। 79 गोटक इलाज के बाद ठीक भकर घर घुमला। प्रदेश 2 में क्वारेंटाइन में रहवाला के संख्या बढ़ लगली। संक्रमण फैलवाक डर, परीक्षण न्यून भेला से स्थानीय सब चिंतित। ईद उल फितर के दिन घरे में रहेको नमाज पढ़ो राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के आग्रह। ईद के अवसर में सोम दिन सार्वजनिक छुट्टी देवाक सरकारक निर्णय। अफगानिस्तान विद्रोही संगठन तालिबान द्वारा ईद के लक्षित कर 3 दिन युद्ध विरामक घोषणा। राष्ट्रपति अशरफ घानी द्वारा स्वागत। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल अंतर्गत शनि रात भेल खेल में वारियन म्यूनिख द्वारा शानदार जीत दर्ता। डॉर्टमुंडक दबाव कायम। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सकै छै। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।